हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई चपक के कर रहे होंगे। 10 से 12 घंटे तो समय निकालना चाहिए, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि आपके माँ बाप इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि नहीं। अरे सर जी, टाइम बहुत कम है, हो जाएगा, करिए तो सही। आप आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी जो हिंदी है वो लगभग के 20 घंटे की है। 20 घंटे में आप चाहेंगे तो कर लेंगे। 2 दिन में आप 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। बस पलटना ही तो है ना, और कुछ करना है। महाभारत बैच से जुड़े हैं तो 7 घंटे में पूरी हिंदी खत्म है। और पीडीएफ उसको पढ़ने में 2 2 घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बार पढ़ेंगे तो 1 घंटे, तीसरी बार आधे घंटे। और उसके बाद ऐसे 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 करेंगे ना, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना। तो चाहते हैं बोर्ड में अगर 95 लाना, थोड़ा मेहनत कर दो रगड़ के। लास्ट टाइम है, 1 मंथ है, ठीक है ना। और अभी तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप केवल फोकस करिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, जो हार्ड विषय है उसको पकड़ के 1 महीने रगड़ दीजिए। जब आपका फरवरी आ जाए, लगभग 5 फरवरी जब आ जाएगा, तो 5 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक हिंदी रगड़ दीजिए, ख़त्म। ठीक, क्योंकि हिंदी के लिए विदिन 5 डेज मोर देन सफिशियंट है। इतना भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। और जो हार्ड विषय है उसके लिए सबसे पहले आप टाइम दीजिए कि पूरा जनवरी आपको उसको रफा दफा कर देना है, जितने भी हार्ड विषय है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद आपको जो डेरिवेशन लग रहा है बेटा, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पे बेसिस न्यूमेरिकल लगा लेंगे। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट की रहते हैं, जैसे कि उसकी यूनिट है, डिफिनीसन है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यूँ करेंगे, ट्रस्ट में, ठीक है ना। फिर उसके बाद करिएगा, जैसे कि मैं अपना आपको बता रहा हूँ। मुझे जैसे क्लास करना होता है तो मैं सबसे पहले अपने नोट्स को कवर करता हूँ। ये सर के द्वारा दी गई नोट्स है, ये अपने से मैं लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ना की सीट जो आपके रहते हैं, हालांकि आपका तो बोर्ड का एग्जाम है तो आपको लिखना पड़ेगा। हमारे में क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपकी चीज़ें बैठ जाएंगी। रटिएगा मत, समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई ये तो आता नहीं कि भैया वहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल में कोई कॉन्सेप्ट एकदम फैक्चुअल होता है डाटा, कि हाँ भाई अगर ये म्यू का मान 0.5 है तो ये रहेगा। रिजिड बॉडी के लिए अनंत है तो रहेगा। अगर ई का मान, हम मतलब कि इलास्टिक कांस्टेंट मान 200 गीगा पास्कल है तो ये इतना होना चाहिए। लेकिन बोर्ड में ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे क्या है, अपनी अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो वहाँ पे लिखने पर थोड़ा बेहतर करिएगा, कंटेंट में अपने कमी मत करिएगा, उससे रिलेटेड लिखेंगे। और आप सच में अगर उससे रिलेटेड भी लिख के आएंगे तो आप आसानी से स्कोर कर लेंगे। बाकी हम हैं और हम टिप्स देते रहेंगे और मस्त पढ़ाई करिए। बाकी हम पढ़ा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।